नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल 24x7। हमारे साथ इंद्र सेन अग्रवाल जी हैं, जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। और इनके मन में है कि ब्लड रक्तदान जो है बहुत जरूरी है। एक इंसान की जिंदगी को बचाने के लिए अहम जो है दान होता है। ये कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक साइकिल पर अपनी यात्रा पर आए हुए हैं और जगह जगह रुक कर रक्तदान के लिए लोगों में जागरूकता जो है फैला रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे। अग्रवाल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार सर, बहुत बहुत तो धन्यवाद ये आपका। बताइए कि ये यात्रा कब से शुरू की है और इसका मकसद क्या है, हमारे दर्शकों को जी। बताइए। सर, ये मैंने 16 फरवरी से कन्याकुमारी के समुद्र तट से प्रारंभ की है। आज मेरा 34वां दिन है यहाँ जम्मू पहुँचने पे। और इसका मुख्य उद्देश्य है, मैं लोगों के बीच में रक्तदान के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश कर रहा हूँ। लोगों से बात करता हूँ कहीं कॉलेज में, स्कूल्स में, और लोगों की जहाँ भीड़ रहती है वहाँ पर बात करता हूँ। और इंडिविजुअल चलते-चलते काफ़ी लोग मुझे मिलते हैं, उनसे बात करके उनके वीडियो बना के मैं इनसे लोगों को बोलता हूँ कि रक्तदान करना चाहिए। तो जितना लंबा सफर है कन्याकुमारी से कश्मीर तक, तो यह जगह जगह पे रुकना पड़ता है, तो किस तरह से उसका प्रबंध किया जाता है? कैसे हमारे दर्शकों को बताइए, किस तरह से आपको कभी परेशानी आई या आपको कोऑपरेट किया किसी ने? जी, मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा भारत अनेकता में एकता लिए हुए है। और जैसा कि बोलते हैं कि भारत हमारा एक है, निश्चित तौर पे भारत हमारा एक है। मैं जब कन्याकुमारी से चला था और आज मैं 34वें दिन में, अभी तक मुझे रत्ती भर की तकलीफ़ नहीं आई है। रुकने की व्यवस्था जहाँ तक है, मेरे बहुत सारे मित्रगण हैं और मैं यूथ हॉस्टल से जुड़ा हूँ, मैं साइकिल क्लब से जुड़ा हूँ। बहुत सारे मेरे मित्र लोग हैं, वो कहीं न कहीं मेरी व्यवस्था करा देते हैं, और जहाँ नहीं होता है, वहाँ धर्मशाला मिलती है, गुरुद्वारे मिलते हैं, पेट्रोल पंप मिलते हैं। मैं सभी में रुक चुका हूँ, ढाबों में रुका हूँ, तो मुझे ऐसी अभी तक कोई तकलीफ नहीं आई। लंबा सफर है काफी लंबा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। जी, तो जी, बहुत लंबा। जाहिर सी बात है कि लंबे सफर में थकावट भी हो जाए, तो उसको किस तरह से आप मैनेज करते हैं? जी, मैं सवेरे सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक मैं साइकिलिंग करता हूँ। लगभग शाम होते-होते मैं कहीं न कहीं, मेरा ठिकाना ऊपर वाला अरेंज कर देता है, और उसके बाद रात भर की सफ़र में आराम से, मैं रात में जो आराम करता हूँ, उससे मैं अगले दिन के लिए पुनः रिचार्ज हो जाता हूँ। तो जिस तरह से आपने रक्तदान की बात कही है कि आपने खुद भी रक्तदान किया है, कितनी जी, बार किया? और दर्शकों को बताइए कि आपकी उम्र क्या है, कब से जी। आप रक्तदान कर रहे हैं? जी, मेरी उम्र है 55 साल, और मैं 18 साल की उम्र में जब अपने अपने समाज का यूथ प्रेसिडेंट था, तब मैंने सबसे पहले वहाँ पर एक रक्तदान शिविर लगाया था, अब बहुत साल पहले। और तब से मैं लगातार रक्तदान कर रहा हूँ। एबी पॉज़िटिव मेरा ग्रुप है, और लगभग 75 बार से ज़्यादा मैं रक्तदान कर चुका हूँ, और लोगों को प्रेरित करता हूँ कि भाई, आपको ये करना चाहिए, क्योंकि रक्त एक ऐसा चीज़ है कि हम किसी मशीन में नहीं बना सकते हम उसको। उसको हम जो दान देंगे, उसी से ही जो कैज़ुअल्टी होती है, अस्पतालों की ज़रूरत होती है, मरीजों की ज़रूरत होती है, इंसानियत के लिए रक्तदान करना चाहिए। हाँ, अग्रवाल साहब, कई लोग जो होते हैं वो इसको पेशा बनाते हैं, जी, बार-बार देते हैं, खून भी देते हैं, जी, जी। तो उससे पैसे मिलते हैं। निश्चित तौर तो पे। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे, जिस तरह से ये इसका जी, व्यापारीकरण भी होता है? जी, जी। निश्चित तौर पे हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, और कहीं न कहीं कुछ व्यवसायी या कुछ ऐसे लैब्स होते हैं जहाँ पर ये प्रॉब्लम होती है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन हम यदि रक्तदान के प्रति जागरूक हैं, तो हम अपने डॉक्टर से या हम अपने लैब में थोड़ा-सा कंट्रोल करें, तो ये चीज़ काफ़ी हद तक सुधर सकती है। और लोगों को इसके लिए उठना पड़ना चाहिए, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हमने जो रक्त दिया, हमको उसकी जगह बताइए कि कहाँ पर ये गया। तो निश्चित तौर पे ये एक आप जो बोल रहे हैं, यह भी ये सत्य है, लेकिन यदि हम दूसरे वे में डालें कि यदि हम इसको सोचें ना, हम रक्तदान नहीं देंगे, तो फिर कितनी प्रॉब्लम होने वाली है। लाइक आप एक रक्तदान फ्री में दिया जाता है, मुफ्त में जी, निःशुल्क दिया निःशुल्क। जाता है, लेकिन इसके कई अस्पतालों में, मैं सभी की बात नहीं करता, जी, जी, निश्चित। बहुत सारे अस्पतालों में इसके चार्ज भी लिए जाते हैं, भारी भरकम जी, पैसे लिए जाते हैं। एक फ्री में लेकर फिर उसके बाद उसको उसका बेचना, क्या ये कितना मतलब कि एक त्रुटिकरण है, क्या है इसमें जी। आप समझते हैं कि जिस तरह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है? जी, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि पहले जब हम रक्तदान करते थे, तो निश्चित तौर पे एक हाथ से निकलता था और थोड़ी देर बाद उसको दूसरे मरीजों में चढ़ाता था। लेकिन आजकल जो डिसीज़ आ गई हैं हमारे अपने में, तो बहुत सारे ना टेस्ट होने पड़ते हैं। उस टेस्ट का उन लोग पैसा लेते हैं। जैसे हमारे रायपुर, छत्तीसगढ़ में लगभग 600 से 700 रुपए के आसपास का एक रक्तदान के लिए चार्जेस रोज लगता मिलता है। था, हाँ। तो वो चार्जेस जो हम तो फ्री में देते हैं, जो हम्म, डोनर होता है फ्री में देता है, उसको सर्टिफ़िकेट मिलता है या उसको कार्ड मिलता है। लेकिन जो लेने वाला है उसको कुछ 600-700 रुपए
या उसका समथिंग जो भी अमाउंट है रक्तदान की हुँ, वो टेस्ट के लिए। वो टेस्ट इसलिए ज़रूरी है कि आने वाले जो मरीज़ को जब वो हमारा ब्लड चढ़ेगा, तो वो सेफ़ रहे। हुँ। तो ये मुख्य कारण है, मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ। बाकी बहुत टेक्निकल बात जो है डॉक्टर लोग बताएँगे, हुँ। इसलिए मैं जितना मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताना। अग्रवाल साहब, जिस तरह से आप इस सफ़र में चले हैं, तो कितनी मतलब कि किस तरह से आपने इसको सैटिस्फाई हुए क्या लोगों में इस तरह की जागरूकता अभियान चलाया और कितना कामयाब रहे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने तमिलनाडु में भी लोगों से बात की है, मतलब सभी जगह से बात की, लेकिन एक जस्ट अभी एक उदाहरण देना चाहता हूँ। तमिलनाडु में एक बंदा था, उससे बात की, लगभग वो 45 साल का था और उसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं मालूम था। ये मेरे लिए शॉकिंग था। अभी मैं जम्मू इंटर होते-होते आईओसी पेट्रोल पंप में रुका, वहाँ पर एक भाई से बात किया तो बोला, "भाई मेरा ब्लड ग्रुप तो मालूम है, लेकिन मैंने एक भी बार नहीं दिया।" हुँ, वो बंदा भी लगभग-लगभग 45 साल से ऊपर का था। हुँ। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए इतना बड़ा बंदा भी आज तक रक्तदान नहीं किया है या ब्लड डोनेशन नहीं किया है, जो एक सोचनीय विषय है। जी, जी। तो ये करना चाहिए लोगों को और लोगों का सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है। एक बंदा ऐसा मिला था मुझे रास्ते में, राइडर था वो, बुलेट राइडर था हुँ, और वो राइडर जो है अपने घूमने निकला था, लेकिन बोला कि मैं 7 दिन से ऐसा मुझे लगा कि एक बार किसी प्रेग्नेंट लेडी को उसको ब्लड देना था। उसने वहाँ दीव करके एक जगह बताई, उसका मेरे पास इंटरव्यू है। हुँ, तो वो उसने वहाँ पर ब्लड डोनेशन किया। हुँ। तो ऐसे लोग भी हैं जो घूमने गए हैं लेकिन अपना उसने ब्लड डोनेशन किया है। ज़्यादातर जो युवा होते हैं, बच्चे जो युवा होते हैं या कॉलेजों वगैरह में, स्कूलों में कभी जाके मौका मिला कि उनको भी मोटिवेट किया जाए? जी, मैंने एक रास्ते में एक जगह सवेरे खेल चल रहा था, मतलब पार्क था, मैं निकल रहा था तेलंगाना के आसपास। तो वहाँ पर ऐसे लोगों से मैंने, हेलो भाई साहब मैं आपसे बात करना चाहता हूँ करके बात किया मैंने। तो सडनली मेरी बैटरी उस दिन गायब हो गई थी, इसलिए मैं उसका वीडियो नहीं बना पाया, बट मैं लोगों से बात करता रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। हुँ, सपोर्ट मिल रहा है लोगों का। हुँ। अब तक कितने लोगों को मोटिवेट कर चुके हैं? सर मैं मोटिवेट तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने अपना बात रखी है और मतलब कि लोगों ने बात सुना। जी, जागरूकता कितना जी, फैला जी। सकते हैं? लगभग-लगभग मतलब 5-7 हज़ार लोग तो मेरे से ये प्रभावित हुए हैं और लोगों ने मुझे मतलब फ़ोन करके एक जन ने मुझे फ़ोटो भी भेजी कि भई मैं देखो मैं रक्तदान किया हूँ। हुँ। तो ये मैं मानता हूँ कि यदि मैंने 10 आदमी को भी ऐसा मोटिवेट किया और 10 आदमी ने भी मुझे फ़ोटो भेज दी है, तो ये मेरा टूर सक्सेस है। हाँ, अग्रवाल साहब, आप कन्याकुमारी से कश्मीर तक जा रहे हैं, पहाड़ी रास्ता है, वे चढ़ाई भी होगी, जी, ज़ाहिर-सी बात है आप साइकिल पे ही जाएँगे। जी। तो कभी खबरों में अक्सर देखा कि आप पहले कश्मीर गए हैं? नहीं गए तो एक डर का माहौल भी रहता है, ये खबरें जो आती हैं, उससे कभी आपका विचलित हुए हैं क्या? वहाँ पे जाने से हम खतरा होगा? जी, भाई साहब मैंने बोला कि भारत हमारा एक है और ये मेरा देश है। हुँ, मुझे मेरे देश में गर्व है और मुझे कोई डर नहीं है। हुँ, जो होगा देखो ईश्वर रखेगा, जहाँ रखेगा ईश्वर रखेगा, हुँ, पहली बात। दूसरी बात जब मैं निकला था ना तो पूरा कम्फर्ट लेवल घर छोड़ के गया था। जी, जी। मुझे ये नहीं मालूम कि आगे क्या होगा। बट जैसे तरण संग जी सर मिले हैं, फ़ोन पे मेरी बात हुई है, उन्होंने मुझे होस्ट किया। हुँ। तो ऐसे मतलब पूरा भारत जो है ना साहब बहुत प्यार देता है। बहुत इसी अच्छा तरह है। से कश्मीर भी आपको बहुत प्यारे, बहुत प्यार देगा, निश्चित तौर पे जम्मू में देगा। आए हैं, निश्चित तौर कश्मीर से के देगा। लोग भी बहुत प्यारे हैं। बहुत हमारा प्यारे हैं। पूरा जम्मू कश्मीर जो है जी, जी। बड़ा महान निश्चित तौर मतलब पे के मुझे बहुत प्यार मिलने वाला है वहाँ पर ही। मतलब के क्या कहते हैं कि मेहमान नवाज़ी के लिए बहुत मशहूर है। बहुत मशहूर तो है। आपको मैं वहाँ कश्मीर पे भी वैसे आ चुका हूँ सर, कुछ 2-3 बार आ भी चुका हूँ। हुँ। मनाली से खारदुंगला मैंने साइक्लिंग कर जी, जी, चुकी है जी। एक बार, पहाड़ी एरिया पे हुँ, मनाली से हुँ, खारदुंगला यूथ हॉस्टल का हमारा एक प्रोग्राम था, वो मैंने कर चुका है। हुँ। इसके अलावा मैं बुलेट राइड कर चुका हूँ, जम्मू कश्मीर और लाहौल स्पीति वगैरह पूरा जी, जी। मैंने कर चुका है। जी। पेंगोंग झील वगैरह पूरा कर चुका है, हुँ। इसलिए मुझे कहीं डर नहीं है और दूसरा देश मैंने कहा कि देश मेरा है। क्या मुझे आप कोई जॉब वगैरह भी करते हैं या कोई इस जी। तरह से सोशल वर्कर ही जी, हैं? जी, मेरी फैक्ट्री है साहब, मेरा ट्रॉफ़ी मेमेंटोज़ का काम है हुँ। और बेटा बड़ा हो गया है, बेटे को समर्पित किया हूँ क्या और बात है! एक बोलते हैं ना सर कि अभी जब तक जान है थोड़ा-सा घूम लेना चाहिए ऐसा करके। नहीं, एक समाज सेवा का भी समाज सेवा भी है, जुनून घूमना होता भी है। है, फ़िटनेस भी है, अपना दम भी देखना है कि अब मेरे पास है कि मतलब नहीं। एक जुनून होता है कि जी, समाज समाज की सेवा जी, करना, जी। एक हर निश्चित तौर हर पे ये बंदे में नहीं एक होता प्रकार है। से सेवा भी बोल सकते हैं आप उसको, एक 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 शब्द है सेवा भी बोल सकते हैं और अपने लिए भी मैंने अपनी फ़िटनेस भी देखना है, मेरा अपना लेवल भी मैं देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर ये और आप लोग जैसे जो प्यार दे रहे हैं, आप लोग जितना कवरेज दे रहे हैं, हुँ, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज ही मैं पठानकोट में कम लगभग 20 राइडरों के साथ मैंने राइड किए वहाँ के जी, जी, लोकल जी। राइडर्स के हुँ, साथ में, हुँ, हुँ। तो ये बहुत अच्छा लगता है सर। हाँ, अग्रवाल साहब, ये आखिर में आप मुझे बताएँगे कि जिस तरह से आपने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, आप एक अच्छा समाज में मैसेज दे रहे हैं, तो हमारे देश के लोगों के लिए, युवाओं के लिए किस तरह का मैसेज देते हैं आप हमारे चैनल के माध्यम से?
जी, मेरा सर निवेदन है, सभी सभी युवाओं से निवेदन है, यदि 18 साल से ऊपर हैं और आपको यदि कोई गंभीर बीमारी नहीं है, तो निश्चित तौर पे आपको एक बार कम से कम 1 साल में 1 बार या 2 बार मिनिमम रक्तदान करना चाहिए। पहला, क्योंकि आप जब रक्तदान देते हैं और वो आपके लिए भी फ़ायदेमंद, हुँ। मतलब यदि मैं मेरा रक्तदान मतलब रक्तदान करता हूँ, तो 3 से 5 दिन में मेरा रक्त बनना चालू हो जाता है, जी। लेकिन वो हमारे अपने लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। हुँ। तो मेरा एक निवेदन है सारे सारे युवा जितने मेरे चैनल देख रहे हैं भाई साहब, हमारे ये न्यूज़ नव भारत, भारत न्यूज़ नव चैनल। भारत न्यूज़ चैनल को जितने भी लोग देख रहे हैं और मुझे देख रहे हैं, तो उसमें आप बिल्कुल कमेंट कर बताइए। और मेरा एक छोटा-सा मेरा भी इंस्टाग्राम है ट्रैवलर चाचू के नाम से, जी, जी। तो आप उसमें भी कमेंट कर सकते हैं, ट्रैवलर चाचू को फ़ॉलो कर सकते हैं आप चाहें तो। तो ये मुझे लोग ये देखिए मैं जी, मेरा बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, ये ये आपके ट्रैवलर, ट्रैवलर हाँ, चाचू ट्रैवलर चाचू। चाचू मुझे सभी प्यार से चाचू बोलते हैं। जी, जी। और ट्रैवलर मैंने जोड़ के ट्रैवलर चाचू बनाया है, तो ट्रैवलर चाचू को भी आप इंस्टा और यूट्यूब में फ़ॉलो कर सकते हैं हुँ, और इसमें मुझे कमेंट दे सकते हैं कि सर आपने ये गलत थे, ये बहुत अच्छा था। हुँ। तो आपको मेरी पूरी जर्नी अब उसमें दिखने वाली है, जी, जो जी। अभी 35-34 दिन आज यहाँ हो गया है। हुँ। 3 से 5 दिन शायद और 3-4 दिन और लगना जी, चाहिए जी। श्रीनगर पहुँचने में। जी, जी। तो युवा लोग के लिए एक ही मैसेज है सर कि वो अ, उठे, जागे और फ़िटनेस रहें, फिट रहें, क्योंकि फिट रहेंगे तभी बढ़ेगा इंडिया हमारा। जी, 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल। सर। धन्यवाद अग्रवाल साहब। ये थे अग्रवाल साहब जो 34 दिनों से कन्याकुमारी से लेके कश्मीर की यात्रा पर निकले हैं और उनका एक ही मकसद है कि लोगों में, युवाओं में रक्तदान के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना कि रक्तदान कितना एक बहुत ही एक पुण्य का दान होता है, एक ज़िंदगी बचाई जा सकती है, किसी को खून की ज़रूरत होती है, उसके माध्यम से खून रक्तदान से उसकी ज़िंदगी बच जाती है। तो दर्शकों, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।